गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्लास से जो है ईडी का क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ, तो उसी को आगे करते हुए आज जो मैं चैप्टर लाया हूँ वह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो लड़का कल क्लास किया है, मेरा जो वीडियो देखा है, उसको पता होगा कि सर आज कौन सा क्लास करवाने वाले हैं। और जिसको नहीं पता है वो सबसे पहले मेरा पिछला वीडियो जाके देखे, उससे कंसेप्ट ले, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, आज जो क्लास होगा ना, आज जो क्लास होगा उस क्लास को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब इस क्लास को अगर मिस किया तो तुम्हारा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग अधूरा है। इस सब्जेक्ट के बिना, इस सब्जेक्ट का जो ये टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसके बिना तुम्हारा क्या है, ड्राइंग पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादा जो कंसेप्ट होता है ना, ज़्यादा तो ज़रूरत होता है इसी चैप्टर का होता है। तो आज जो मेरा क्लास को करेगा, जो पूरा वीडियो को देखेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ेगा, ना तो कुछ और उसको कंसेप्ट में समझने में कोई परेशानी आएगा। तो जो बच्चा इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीरियस है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझना चाहता है, अपने करियर में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखेगा, मन से देखेगा, बिना स्किप किए हुए देखेगा। उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको इस वीडियो का कुछ फ़ायदा मिला या नहीं। अगर वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सके कि किस प्रकार का कंसेप्ट दिया जा रहा है इस चैनल पे। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू सभी को क्लियर कर देंगे, उसके टाइप्स, प्रोजेक्शन के टाइप्स को क्लियर कर देंगे और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार से मेरा क्लास लास्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन में? सममितीय प्रक्षेप, उसका इंग्लिश होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बीमाएँ यानी डायमेंशंस वास्तविक बीमाओं से कितने प्रतिशत कम होती है? देखिए बाबू, जब प्रोजेक्शन पढ़िएगा ना, तो प्रोजेक्शन में ना मेनली दो टाइप्स होता है। एक होता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, ये तो अलग हो गया। लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो होता है ना, जो ड्राइंग बनता है उसे कहते हैं 3D व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे ना ऐसे करके, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा बनाएं जो कि हमारा क्या हो, 3D व्यू में हो, जो हमारा 3D व्यू में दिखे, तो इस व्यू को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और इसका बेस हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, उससे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंतर और आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक में नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो बीमाएँ होता है आइसोमेट्रिक व्यू से कितना % कम होता है। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना होगा आप लोग को कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू दोनों में एकदम बारीक सा अंतर होता है। बहुत लड़का, मतलब अगर किसी से पूछ के देखिए तो जो ड्राइंग पढ़ा है उस 99% लड़का जो है ना, इसमें अंतर ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो अच्छा से पढ़ा ही नहीं, जो टीचर से पढ़ा है उस बताया ही नहीं ज़्यादा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिखा रहे और आइसोमेट्रिक व्यू लिखा रहे, तो उसमें बहुत बारीक अंतर है जिसको समझना होता है। एक वर्ड से आपका पूरा इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका अंतर बताएंगे और आगे का क्लास हम शुरुआत करेंगे। तो एक्चुअल में ना बाबू, आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है ना, वो एक्चुअल लेंथ मान करके बनाया जाता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का लंबाई अगर हमारा 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जब ड्राइंग बनाएंगे ना तो उसका लंबाई भी सेम साइज में लेंगे। ठीक, जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ना आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करेंगे तो मान लो ये हमारा लेंथ एक्चुअल में था ना, तो उससे थोड़ा सा लेंथ कम जाता है। कैसे लेंथ कमता है, ज़्यादा इसमें बताएंगे तो लेंथी हो जाएगा। बस ये जानो कि आइसोमेट्रिक व्यू में जब ड्राइंग बनाएंगे तो सेम लेंथ, जितना मेरा 10 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ड्राइंग कॉपी में भी 10 सेंटीमीटर लेंगे। और वही जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसको बनाएंगे तो अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उससे कुछ कम आएगा, 7, 8, 6 जितना आएगा निकाल के फार्मूला के द्वारा उतना लिया जाता है। तो बस ये अंतर है जिसको हम दिखाए। देखिए कितना % कम होता है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बाबू होगा 18.4%। ये कैसे कम होता है आगे जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि 18.4% ही कैसे कम हुआ, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये समझ जाओ, ये याद कर लो कि आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 18.4% कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसका बात है तो हम जो है ये भी जान लेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है।
तो इससे थोड़ा सा अंतर पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया होगा, थोड़ा थोड़ा स्लाइड के माध्यम से आप लोग को समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर बताइए। तो अंतर आप लोग को समझिए या यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या करा, यदि वस्तु का वास्तविक विमा नाप कर चित्र बनाया जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक विमा मतलब जितना दिया हुआ है उतना का ही डायमेंशन लेकर के अगर हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। और वही आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, इसका हिंदी इंग्लिश होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसमें यदि वस्तु की विमाओं को सम परिणाम लंबाई में बदलने पर चित्र बनाया जाए, मतलब उसके एक अनुपातिक वैल्यू में कुछ कम करके जब ड्राइंग बनाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये हमारा बारीक सा अंतर हुआ। देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख के समझ जाइएगा कि आइसोमेट्रिक, हाँ आइसोमेट्रिक स्केल का जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो उसमें तो कोई स्केल का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें तो जितना ऑब्जेक्ट का लंबाई है वही साइज का हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। लेकिन जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, लेंथ को कम करके बनाना होता है। तो लेंथ को कम कैसे करेंगे भैया, हम किस स्केल का यूज करेंगे, मार्केट में तो जनरल स्केल है, तो उसको कम करने के लिए जो होता है ना, उसको बनाने के लिए एक स्केल आता है जिसे हम आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करेंगे तो ही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनता है उसको इस स्लाइड के माध्यम से देख लेना और इसको बनाने का कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे बताने के बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बस हम स्लाइड बाय स्लाइड हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार से बनता है ना। और इसका फिगर भी दिखा देंगे कि देखो बनने के बाद कैसा मेरा बना है। देखिए ये हमारा आइसोमेट्रिक स्केल बना हुआ है, ठीक। आइसोमेट्रिक स्केल का बनाने का दो तरीका होता है, ये दो तरीका थोड़ा थोड़ा बता देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबसे पहले लेंगे, उसके बाद 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन लेंगे, ठीक। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री एंगल पे। जितना भी जैसे 12 सेंटीमीटर लंबाई का हमको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे, है ना। 1 2 3 4 12 तक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, एक 30 डिग्री पे लाइन लेना है जो कि हमारा ये लंबाई हो गया। अब क्या करना है ना, 30 डिग्री लाइन ले लिए और 45 पे ले लिए। अब जो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसको क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो मेरा ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके पैरेलल हमारा जो है ना, ये हमारा 30 डिग्री पे जो लाइन लिए हैं उस पर हमको यहाँ से लाइन को ड्रॉप करना है, ऐसे करके। देखिए इस प्रकार से जब इस लाइन पे पूरा लाइन को ड्रॉप करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जो आएगा 1 का प्रक्षेप 1 डैश बनेगा, 2 का 2 डैश, इस प्रकार 12 का 12 डैश। तो इस लाइन पे जो लेंथ आएगा 12 सेंटीमीटर का, जैसे 1 का थोड़ा सा छोटा होकर आएगा, 12 का देखिए लेंथ यहाँ था, यहाँ पे आ गया, ये हमारा लेंथ 12 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 सेंटीमीटर यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इस आइसोमेट्रिक व्यू में प्रोजेक्शन में 12 सेंटीमीटर इतना को ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो छोटा किया हुआ जो लेंथ बनेगा उस लेंथ को मान करके नाप करके जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसे कहेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरा मेथड में यहाँ का एंगल जो है 15 डिग्री लेते हैं, इधर 45 डिग्री लेते हैं, और यहाँ पे ट्रू लेंथ मतलब 10 सेंटीमीटर का आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है तो 10 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे। उसके बाद 15 डिग्री एंगल पे एक लाइन लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे लाइन लेंगे, और क्या करेंगे, ये जो 10 भाग है इसको क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलली हम क्या करेंगे, ऊपर वाले लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो जो हमारा इसका प्रक्षेप आएगा, जो डैश आएगा, उसी लेंथ को हम जब नापेंगे तो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल मेरा बन के तैयार हो जाएगा। और इस लेंथ को नाप करके जो ड्राइंग बनाएंगे उसे हम कहेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इससे थोड़ा कंसेप्ट आप लोग को आ गया होगा, ठीक। तो आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर क्लासरूम में पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आइसोमेट्रिक स्केल क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो अभी बताया ना, दो तरीका से जो बताए थे। देखिए कितना डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, पीछे स्लाइड कर देते हैं पीछे, यहाँ पे देखिए कितना डिग्री कोण बना रहा है। आइसोमेट्रिक जो स्केल है यही है ना, आइसोमेट्रिक स्केल है, तो क्षैतिज से कितना बना रहा है, 30 और 45 है ना। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए 45 है, यहाँ 15 है। तो आइसोमेट्रिक स्केल जो है क्षैतिज से कितना का कोण बनाता है, आप लोग देख लीजिए, 30 45 15 45 40 45 15 30। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बना रहा था 30 और 45 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्री डायग्राम के बारे में। दी गई प्रक्षेप विधियों का वृक्ष चित्र यानी ट्री डायग्राम बनाइए। तो ट्री डायग्राम किसका किसका बनाना है,
ओब्लिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन के बारे में दिया है कि कितना टाइप का हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। जब प्रोजेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका एक टाइप होता है, कितना टाइप का होता है। ये क्लासरूम में सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझाना चाहते हैं ताकि जो बच्चा मेरा क्लासरूम में नहीं पढ़ा है, जिसका क्लास छूट गया है, तो वो भी यहाँ देख करके मेरा वीडियो समझ सके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सके। ठीक है, तो देखिए इसका हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। यहाँ से ना बाबू आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रोजेक्शन कितने टाइप का होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रोजेक्शन जो होता है ना मेनली कितना टाइप का होता है। पहला जो होता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, दूसरा हमारा आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो पिक्टोरियल मतलब होता है ना कि जैसा मेरा चित्र दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, जैसे भेड़ बकरी बैल जैसा दिख रहा है वैसा अगर बनाएंगे ना तो उसको हम कहते हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है कि उसको हम अगर व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, सामने से देखते हैं तो कैसा दिखता है, साइड से देखते हैं तो कैसा दिखता है, तो अलग अलग उसको शेप बना देंगे ना कि सामने से देखने के बाद जितना दिखेगा उतना ही बनाएंगे और ऊपर से देखने के बाद जितना दिखे उतना ही बनाएंगे। तो इस प्रकार का जब व्यू बनाते हैं ना तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का भी दो टाइप आता है, तीन टाइप आ जाता है। कौन कौन आता है? पहला आता है हमारा प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, कौन करता है? सिविल इंजीनियर, जिसको हम बताएंगे आगे के स्लाइड से। दूसरा हमारा आता है ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है ना, ये सब तीनों। तीसरा जो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो देखिए ये हमको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना। मेन जो सिलेबस में हमारा है ना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो इसके बारे में पढ़ना, लेकिन जाना तो सभी के बारे में। तो ये सभी में ड्राइंग जो बनता है जैसा दिखता है वैसा बनाते हैं, बस एंगल का डिफरेंस है। अगर एंगल 30 लिए तो अलग हो जाएगा, आइसोमेट्रिक हो जाएगा। 45 लिए तो हमारा ओब्लिक हो जाएगा, और कोई भी एंगल ले लिए तो हमारा प्रिस्पेक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार के नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते जाएंगे कि कैसा कौन सा ड्राइंग दिखता है। और ऑर्थोग्राफिक जो होता है दो एंगल में बनाता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो इससे ज़्यादा बाबू हम नहीं बता सकते हैं, इतना से ही आप लोग समझिएगा। प्रोजेक्शन का टाइप आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये हो सकता है क्वेश्चन में पूछे प्रोजेक्शन कितने टाइप का होता है, हो सकता है पूछे ओब्लिक प्रोजेक्शन किस टाइप में आता है, पिक्टोरियल में, ऑर्थोग्राफिक में। तो ये याद रहेगा तभी आप लोग बता पाइएगा। और इसको देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझाने की कोशिश किए हैं। पहला जो हमारा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जो अभी पढ़ें, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो क्षैतिज से जो होता है ना ये जो बनाता है, सॉरी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है ना, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका बेस को अगर 30 डिग्री एंगल पे झुका करके उसका ड्राइंग बनाते हैं ना तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका करेक्ट आंसर तो हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी हमारा टाइप्स आएगा उसको हम बता देंगे। देखो है ना, पहला जो है हमारा प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो अभी हम पिछले स्लाइड में टाइप्स पढ़े तो उसमें था ना प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन था। तो इसमें क्या है आप लोग देख लीजिएगा, स्लाइड को हम नहीं समझाते हैं, मोटा मोटा पॉइंट बता देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी स्थिर वस्तु को यदि देखने पर उसी प्रकार प्रदर्शित किया जाए, मतलब जैसा दिखे वैसा ही बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कौन सा प्रोजेक्शन है? प्रिस्पेक्टिव। इस ड्राइंग का उपयोग कौन करता है? शिल्पीकार मतलब इंजीनियर। इस ड्राइंग में बनाने में अधिक समय लगता है, इसलिए ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। शिल्पियों द्वारा ज़्यादा प्रयोग किसका लाया जाता है? ओब्लिक का और आइसोमेट्रिक का। देखिए ये कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। ये जो है ना देखिए कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है इस प्रकार से। मतलब अगर देखिए अगर जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाएंगे ना इसका साइज कमते जाएगा। ये खंभा जो है, ये खंभा का साइज तो हर एक खंभा का सेम होगा ना। देखिए एक्चुअल में ये खंभा का जितना हाइट है वो हर एक खंभा का सेम होगा, लेकिन जब फिगर बनाएंगे देखिए नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे पीछे की ओर जा रहा है छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है। तो यही इसका ड्राइंग का खासियत होता है। सिविल इंजीनियर जब ड्राइंग बनाएगा किसी भी घर का, तो देखिए ये जो दीवार है, ये दीवार है, दोनों तो सेम हाइट का होना चाहिए, लेकिन ड्राइंग में हम जब बनाते हैं तो छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इस प्रकार का जब हम ड्राइंग दिखें तो हमको समझ आना चाहिए कि कौन सा ड्राइंग है? प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इससे ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो ओब्लिक में हम क्या करते हैं, देखो इस प्रक्षेप में क्या करते हैं, किसी वस्तु को इस प्रकार के प्रक्षेप में उसकी एक विमा मतलब हॉरिजॉन्टल रेखा के समांतर होता है, दूसरी क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ होता है, तीसरी जो होता है 30 से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब देखिए इसमें क्या रहना है, एक क्षैतिज से 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएगा, एक हॉरिजॉन्टल के समांतर फेस रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर इस प्रकार का कोई भी ड्राइंग रहे तो उसे हम कहेंगे कौन सा व्यू है? ओब्लिक प्रोजेक्शन है। किसमें है? ओब्लिक व्यू में बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग समझिए,
देखिए यहाँ पे जो आप लोग को ड्राइंग दिख रहा है उसमें क्या है, ये जो बेस है ना ये हॉरिजेंटल के समांतर है, हॉरिजेंटल लाइन के। और ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन से 90 डिग्री का कोण बना रहा है एक फेस, और ये एक भुजा जो है 45 डिग्री पे झुका हुआ है ना। तो इस प्रकार का जब ड्राइंग आपको दिखे तो आप लोग क्या कहिएगा कि ये ओब्लिक व्यू है या तो ओब्लिक प्रोजेक्शन में बनाया हुआ ड्राइंग है। ठीक, तो इस प्रकार का अगर नेक्स्ट अगर पूछें तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मिस नहीं करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरा प्रोजेक्शन है कौन सा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इस स्लाइड को हम थोड़ा सा अच्छा से डील करते हैं, थोड़ा आसान से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में। क्या कर रहा है, किसी वस्तु के सममितीय प्रक्षेप में, इंग्लिश वाले समझ लो, सममितीय मतलब होता है आइसोमेट्रिक प्रक्षेप, उसकी लंबाई चौड़ाई की विमाएं 36 से 30 डिग्री के कोण पर तथा ऊंचाई की विमाएं 36 से 90 डिग्री के कोण पे होती है। जैसे ओब्लिक पढ़ें तो एक जो है भाग ये 45 डिग्री का कोण बना रहा था, एक 36 के समान पैरेलल था और एक 90 डिग्री का कोण बना रहा था। तो इसको हम कह रहे थे कौन सा व्यू है, ओब्लिक प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर जो है इसका एक भुजा 30 का, दूसरा भुजा भी 30 का और तीसरा भुजा 90 का कोण बनाए तो इस प्रकार का जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, ये जो एंगल होगा 30 लेंगे, इधर का भी एंगल 30 ले लेंगे, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम कहेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सभी विमाएं वास्तविक ना होकर के कितना बनता है 18.4% कम, जो कि पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए कि जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे ना तो एक्चुअल व्यू से 18.4% कम होता है। और आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो उसमें जो लंबाई रहेगा उसी का लंबाई को लेंगे। ठीक, यदि वस्तु की वास्तविक विमा नाप का दृश्य का बनाया जाए तब उसे हम कौन सा व्यू कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, जो कि यहाँ पे फिर से एक स्लाइड में दे दिए हैं। उसके बाद यदि वस्तु की विमा सममितीय लंबाई में बदलने पर दृश्य बनाया जाए तो इसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वो तो पहले ही बता चुके। ठीक, तो देखिए कैसा दिखता है, कैसा दिखता है देख लीजिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इधर लेफ्ट राइट साइड वाला जो बेस है या किनारा है या सरफेस है कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री, और लेफ्ट साइड वाला जो एज है ये भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो वर्टिकल सतह है ये वाला जो फेस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से लाइन से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार का जब भी कोई ड्राइंग दिखे जिसका बेस दोनों तरफ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे हम कहेंगे कि ये आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बना हुआ ड्राइंग है। ठीक, अब देखिए सभी टाइप्स हम बता दिए प्रोजेक्शन का। तो इसके रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग को क्या करना है, डील करना है। ठीक ना, इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिखा रहा है, प्रदर्शित चित्र में किस प्रकार का प्रक्षेप दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को देख के जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पे प्रक्षेप बनाया गया है। तो देखिए हम क्या पढ़े थे, 3 प्रकार का पढ़े थे, ओब्लिक पढ़े थे, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक ऑर्थो पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन में ओब्लिक है, दूसरा प्रिस्पेक्टिव है, तीसरा ऑर्थोग्राफिक है, चौथा आइसोमेट्रिक है। तो सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ओब्लिक में हम क्या पढ़े थे कि अगर बेस हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर एक एज 45 डिग्री का कोण बनाए तो उसे हम कहते हैं ओब्लिक प्रोजेक्शन, या तो हिंदी में कहते हैं उसे तिर्यक प्रक्षेप। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक जो सरफेस है ना ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा जो फेस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एक सीध में है ना। तो इस प्रकार का जब भी ड्राइंग आता है ना तो उसे क्या कहते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पिछला कंसेप्ट लेने के बाद आपको देखिए क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है। दूसरा प्रिस्पेक्टिव है, तो प्रिस्पेक्टिव का ही तो टाइप आता है ना, चित्रीय प्रक्षेप का ही टाइप है, ओब्लिक है, आइसोमेट्रिक है ना, ये सब किसका टाइप है, उसी का टाइप है, सॉरी पिक्टोरियल का टाइप है प्रिस्पेक्टिव। प्रिस्पेक्टिव में क्या था कि कोई भी एंगल लेके अगर बना देंगे, जैसे नहीं था जैसे जैसे पीछे की ओर जा रहे थे तो उसका क्या था, डायमेंशन कमता जा रहा था, जैसे बोले थे ना घर का बना हुआ है और ये जो पटरी का बना हुआ था, तो इस प्रकार का हमारा प्रिस्पेक्टिव में आता है। और आइसोमेट्रिक तो अभी जस्ट पिछला स्लाइड में बताएं कि ये जो सरफेस है इधर 45 का नहीं 30 का होगा और इधर वाला भी 30 में झुका देंगे तो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, चित्र दिए गए प्रक्षेप को पहचानिए। फिर 4 ऑप्शन दिया है, फिर प्रक्षेप को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग पहचानिए, तब समझ में आएगा, तब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि हम पहचान पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे भी आप लोग देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है, चित्र है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ पे खींचिएगा, यहाँ से इसको जूम करके हम दिखाते हैं। देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है, अगर इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाए यहाँ इसका बेस से टच करते हुए, तो ये जो इसका किनारा होगा ना, ये किनारा इधर 30 डिग्री का कोण बनाएगा,
और इधर का भी किनारा होगा, यह भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब दोनों किनारा हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा हो तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे गलत हो गया है, ऑप्शन गलत मरा गया है, तो आप लोग इस पे ध्यान न दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कंसेप्ट को समझिए और देखिए कि आंसर पे नहीं जाइए। आंसर तो मिस टाइप हो सकता है लेकिन जो कंसेप्ट है मेरा गलत नहीं होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्न चित्रों का उनके प्रक्षेप से मिलान कीजिए। तो मिलान करिए, यहाँ पे 4 गो चित्र दिया है और 4 गो क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा। तो आराम से जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जो पिछले स्लाइड को अच्छा से देखा है, ध्यान से देखा है, तो वो क्या कर लेगा, इसको बना लेगा। देखिए हम बना के दिखाते हैं। पहला जो मेरा चित्र है, पहला चित्र में हम देख रहे हैं इसका आगे का जो फेस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के समांतर है और राइट साइड का जो फेस है यह 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब एक फेस 45 डिग्री का कोण बनाए तो हमको पहचान लेना है कि ये कौन सा प्रोजेक्शन होगा, ओब्लिक प्रोजेक्शन होगा। तो मतलब ए का जो ऑप्शन होगा, ए वाला फिगर का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो हमारा फिगर देख रहे हैं, दूसरा फिगर में क्या दिख रहा है हमको कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उससे 30 डिग्री का दोनों तरफ एंगल बन रहा है। तो जब 30 डिग्री का दोनों तरफ एंगल बने तो हमको क्या समझना है कि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। कौन सा ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक। मतलब फिगर नंबर बी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला फिगर है। देखिए तो इसमें क्या बताए थे कि किसी भी फिगर को अगर हम टॉप से देखते हैं कैसा दिखता है, फ्रंट से देखते हैं मतलब कैसा दिखता है, साइड से देखते हैं कैसा दिखता है, उसको अलग अलग हम डायग्राम में बनाएं तो उस प्रकार के हम व्यू को कहते हैं, ड्राइंग को कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसमें देख रहे हैं ना, देखिए ऊपर से देखिए तो ये स्क्वायर दिखेगा, सामने से देखिए तो ये स्क्वायर दिखेगा, साइड से देखिए तो ये स्क्वायर दिखेगा। तो सभी को अलग अलग दर्शा दिए। तो इस प्रकार का ड्राइंग जब बनाते हैं ना तो हम कहते हैं इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 3 नंबर फिगर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा जो बचा, इसमें आप लोग देखिए प्रिस्पेक्टिव। प्रिस्पेक्टिव में क्या बोले थे, जब कोई भी एंगल हो 30, 40, 45 किसी भी एंगल को लेकर के अगर हम ड्राइंग बना देंगे तो वह हमारा कहलाएगा प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। जनरली ऐसे दोनों किनारा जो होता है ना 45 पे लेके बनाया जाता है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा किसी भी एंगल पे बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिस्पेक्टिव। तो इस क्वेश्चन से आप लोग सभी डाउट को क्लियर कर लिए, सभी टाइप को क्लियर कर लिए। जो अच्छा से पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है तो उसको बात ही क्या है, जिसको ड्राइंग समझना ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़े ना समझा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आप लोग मिलान कर लीजिए, अगर गलती है तो गलती बताइएगा, सर यहाँ पे आप लोग गलत आंसर मार दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है संदर्भ प्रक्षेप, यानी हिंदी इंग्लिश में होता है प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो अभी क्वेश्चन आ गया ना, अभी सभी का मिलान किए तो यहाँ प्रिस्पेक्टिव का फिर से आ गया। तो प्रिस्पेक्टिव में क्या बोले थे कि यह जो है दोनों साइड या कोई भी एंगल पर रहे, 45 रहे, 40 रहे, 60 रहे, कोई भी एंगल पर रहे तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर 45 का ऑप्शन दे दे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे प्रिस्पेक्टिव और ओब्लिक में बारीक से अंतर, इसको ध्यान दीजिएगा। ओब्लिक में ना एक फेस, ये वाला फेस हमारा सिर्फ 45 पे होगा, दोनों नहीं, लेकिन प्रिस्पेक्टिव में दोनों फेस 45 पे होगा या कोई भी एंगल पे। तो अगर कभी कभी अगर कंफ्यूज होइएगा तो ये आप ध्यान में रखिएगा आप कि 45 डिग्री इधर का भी साइड है और इधर का भी साइड, दोनों साइड अगर 45 पे रहे ना तो ही हम प्रिस्पेक्टिव पोजीशन कहेंगे। ऐसे हमारा ओब्लिक में आएगा। अगर देखिए इसी ड्राइंग को हम ऐसे बना दें, इसी ड्राइंग को इस प्रकार से हम बनाएं, है ना, इस प्रकार से बनाएं तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, ओब्लिक हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान देना आप लोग को, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा दृश्य एक वस्तु का सही आकार दर्शाता है। तो सही आकार कौन दर्शाता है, ऑप्शन पहले पढ़िए। सममितीय दृश्य, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको लंब कोणीय, इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तीसरा है तिर्यक, इसको कहते हैं ओब्लिक। चौथा है संदर्भ मतलब प्रिस्पेक्टिव। तो किसमें हमारा सही आकृति दर्शाता है, तो सही आकृति हमारा दर्शाता है आइसोमेट्रिक व्यू में। दोनों जब बेस 30 डिग्री पे बना रहता है तो उसमें ना जैसा शेप रहता है वैसा ही दिखता है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आइसोमेट्रिक व्यू।
ठीक है। और वही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहे तो उसमें क्या होगा, लेंथ कम हो जाता है, बोले ना 18.4% डायमेंशन उसका सभी का कम हो जाता है। और आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो जैसा रहे वैसा ही हमको दिखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रक्षेप में दो तल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्वेश्चन बाबू गलत नहीं होना चाहिए, ये सब जो पहला स्लाइड से अच्छा से ध्यान से पढ़ रहा है। तो कौन सा स्लाइड में 30 डिग्री का कोण बनाता है, आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन आपको सभी दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक में बनाता है ना, दोनों जो तल होता है, दोनों जो फेस होता है, ये कितना का एंगल बनाता है, ये दोनों जो फेस होता है या 30 का बनाता है ना। तो दोनों फेस किस में, आइसोमेट्रिक में। पर्सपेक्टिव में आप लोग बताइए, इसमें तो कोई भी एंगल, लेकिन जनरली 45 होता है। ऑर्थोग्राफिक में कितना होता है, 90 होता है। और आइसोमेट्रिक में 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है क्या, ए दिया है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के समांतर और दूसरा तल क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को जवाब देना है, क्या होगा, 45 डिग्री किस में था, बार बार बताते आ रहे हैं, तो इसमें गलती करिएगा तो ये आपकी गलती है, आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वीडियो को सही से नहीं देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओब्लिक में ही ना, एक जो हमारा तल था, एक जो फेस था 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ सी नहीं होगा, इसका होगा, सभी का आंसर आज गलत टाइप हो गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ इसका, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लाइन कट गया था थोड़ा सा, इसलिए जल्दी के चक्कर में आपका ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, किस प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है। तो अभी कुछ देर पहले बताएं कि किसी भी कोण पर कौन सा हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिए, बताइए, कमेंट करिए, जो क्लास को ध्यान से दे रहे हैं जरूर ऑप्शन का जो है देख करके सही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिस्पेक्टिव। बताए थे ना, चिल्ला के बताए थे, जोर से बताए थे आपको क्लास में कि ओब्लिक में 45 डिग्री का कोण बनाएगा, प्रिस्पेक्टिव में कोई भी एंगल हो सकता है, ऑर्थोग्राफिक में 90 का होगा और आइसोमेट्रिक में 30 का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सभी में क्वेश्चन क्या हो गया, गलत टाइप हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान नहीं देना, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सममितीय दृश्य यानी आइसोमेट्रिक व्यू में एक वृत्त किस आकृति का रूप ले लेता है। तो किसी भी सर्कल का, अगर देखिए सर्कल एक्चुअल में कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे ना, तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो सर्कल होता है थोड़ा चपटा दिखता है, चपटा बनता है, ऐसे बन जाता है, इस प्रकार से बनता है। तो जब अंडाकार आकृति बनता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाकार, अंडा बन जाता है, गोल जो होता है ना अंडाकार हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये कैसा दिखता है, देख लीजिए आप लोग, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल, देखिए अंडा बन गया ना, ये अंडाकार हो गया है ना, ये सर्कल दिख रहा है, ये अंडाकार दिख रहा है, अंडाकार कौन व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू में। और आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है वो क्लासरूम में समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्किल है तीनों फेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सममितीय दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू में वर्ग किस आकृति में बदल जाता है। तो देखिए वर्ग किस चीज़ में बदलेगा, मेरा जो सर्कल था, सर्कल हमारा बन गया अंडा, तो वर्ग था, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, बस इसको क्या एक एंगल मिल जाएगा, यही होगा ना। देखिए आइसोमेट्रिक में क्या होता है, बस एक एंगल पे बनाना, किसी भी चीज़ को अगर 30 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो इस प्रकार के जब आकृति रहता है, चित्र रहता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रकार की आकृति को हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम क्या कहेंगे, समलम चतुर्भुज। क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज, जिसका क्या होगा, सभी भुजा समांतर होगा और एक एंगल पे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर क्या, समलम नहीं होगा, ये सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज। गलत बार हुई आज का जो है, ज़्यादा मिस टाइप हो गया, ये लाइन कट गया था तो कंप्यूटर में थोड़ा सा क्या हो गया, एरर आ गया होगा, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर करेक्ट मार लीजिएगा सम चतुर्भुज, क्या मार लीजिएगा, सम चतुर्भुज। तो आज के क्लास में हम क्या क्या सीखा, मैंने प्रोजेक्शन कितना प्रकार के होता है ना, प्रोजेक्शन कितना टाइप के होता है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या क्या अंतर होता है,
सभी प्रोजेक्शन कैसा कैसा दिखता है, उसका क्षैतिज तल से कितना एंगल बनाता है और ऊर्ध्वाधर तल से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, आइसोमेट्रिक सर्कल जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, आइसोमेट्रिक उसका व्यू बनाते हैं तो उसी प्रकार जो वर्ग होता है किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से करते हुए हम क्या किए, जितना भी प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है उसको सभी को लेकर के मैंने क्लास को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो आज का जो क्लास है यहीं तक रहने दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ट्रेंगल का कैसा दिखेगा इसको भी आप लोग देख लीजिए। कभी हो सकता है पूछ दे कि ट्रेंगल का जो है आइसोमेट्रिक व्यू, वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू कैसा दिखता है बनने के बाद, तो इस तरह से दिखता है। किस तरह से दिखता है इसको आप लोग क्या करिए, देख लीजिए, है ना। यही जो हमारा है, अगर वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू बनाए, देखिए समचतुर्भुज बनाना है ना, देखिए सभी भुजा समांतर है और एक एंगल ले लिया है, 30 डिग्री का एंगल ले लिया है सभी में, देखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ वर्ग। और वही ट्रेंगल को बनाएंगे तो ट्रेंगल का भी क्या होगा, देखिए यहाँ से बेस से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, सभी जो ट्रेंगल होगा बेस से 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का क्या हम व्यू भी दिखा दिए। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ज़्यादा समय लेंगे तो लंबा हो जाएगा, आप लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटा दिख रहा है वो घंटा को जोर से दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए। तो ठीक है, इसी प्रकार से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोग से। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स।